हाँ आंटी, हाँ आंटी प्रणाम। तो आंटी वो हो गया उसमें ना एक आपके पास अभी थर्ड बुक है क्या आंटी, या मैं रीड कर लेती हूँ। आप म्यूट है आंटी, आप म्यूट है आंटी। हाँ सोनम, पढ़ो, प्रश्न नंबर हाँ बोलो और लोग खोल हाँ, लेंगे प्रश्न जिनके नंबर हाथ है 7816, भाग 3 से है, पेज नंबर 390। मूल गुण, क्वेश्चन है, मूल गुण के विराधक पुलाख और उत्तर गुण के विराधक बकुश मंगल रूप क्यों है? मतलब दोनों दोष लगाते फिर भी मंगल रूप क्यों है? में। उत्तर है आंटी, कर्म क्षय करने में प्रयत्नशील परिणामों के कारण इनके साधुत्व के हेतु भूत प्रत्याख्यानावरण कषाय का स्वरूपशम रुकता नहीं है। अतः इनको वंदना नमस्कार करने से कर्म क्षय होते हैं और मंगल की उपलब्धि होती है। तो मतलब कि इनके जो भूत प्रत्याख्यानावरण कषाय का स्वरूपशम रुकता नहीं है। बस ये चीज समझा दीजिए एक बार आंटी। बस ये है, साधु कैसे बनते हैं, अपन श्रावक क्यों हैं? अप्रत्याख्यानावरण कर्म का हाँ। क्षोभक्षम हो गया, तब तो अपन निश्चय दृष्टि से श्रावक है ना। हम्म। अन्यथा तो सिर्फ क्षोभक्षम नहीं हुआ है तो बाहर से खाली क्रियाएं कर रहे हैं, जो हमने अनंत बार कर लिया। तो उसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभक्षम होता है तो जीव साधुपना प्राप्त करता है। ठीक, वो हाँ। क्षोभक्षम क्या होता है? इनके प्रकट हो गया, इनसे छद्मस्ता के कारण दोष सेवन हो रहा है, किंतु इनके अंतर हृदय से चाहना रहती है कि हम अपने साधुत्व को कायम रखें। लेशियाएं भी अपनी शुभ रखते हैं, अशुभ नहीं होने देते हैं, और अंतरकरण से इनकी इच्छा रहती है, इसलिए ये साधु है। तो इनका क्षोभक्षम रुकता नहीं है। अगर देखो, हिंसा करके और खुश हो रहे हो, मन में ये कर रहे हो, तब तो क्षोभक्षम रुकने में 2 मिनट लगेगा ना, तुरंत बंद हो जाएगा इनकी वो क्षोभक्षम। तीन बताए ना आंटी, अतिचार अनाचार, मतलब वो अतिक्रम व्यक्तिक्रम और अतिचार बताया, अनाचार नहीं बताया ना, कुछ ऐसा भी एक था कि तीन, क्योंकि वो करते ही, हिंसा करते ही उनका साधुत्व चला जाएगा। हाँ, ये लाइन भी। अनारम करते ही चला जाएगा। ये दोष हाँ। सेवन कर रहे हैं, मान लो झूठ बोल दिया, कोई चीज बिना पूछे किसी की उठा ली, कोई चीज आदि कुछ भी हो गया हो ना, कोई चाहे चोरी बोलो, उसको शब्द कुछ भी बोलो, किसी में दोष लगा है लेकिन उनके भाव नहीं है, हाँ, नहीं थे। अनाभोग से कर रहे हैं या कारणवश छद्मस्ता के कारण हो रहा है, वो साधु बने रहना चाहते हैं। मूल बात यही है। और आंटी मैं एक साधु लास्ट हूँ क्वेश्चन। नहीं, मैं साधु हूँ नहीं हूँ, लोग तो मुझे वंदना कर ही रहे हैं। एक तो हाँ। ये भाव हो जाता है ना, वो तो फिर द्रव्य हाँ, साधु हो गया। नहीं हो तो क्या फर्क पड़ा, उनके ये बात नहीं रहती है। उनके भाव मतलब शुद्ध रहते हैं और वो गलती से या कुछ भी। और आंटी एक चीज थी कि देवों द्वारा जो सहरण की बात है, वो सिर्फ पुलाव का सहरण नहीं होता है, बाकी सबका सहरण बताया है। हाँ, इसका पीछे कोई रीजन आंटी? देखो, साध्वी का सहरण नहीं होता है, साधु का हाँ, होता है, वो तो क्यों? सात बोल बताए आंटी की, उस हाँ, उनका नहीं होता तो है। उसी प्रकार पुल्लाक में भी उस लब्धिधारी का नहीं होता है, कोई कारणवश उपदेव उठा नहीं पाते हैं, कदाचित कभी होता ही नहीं है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं। या तो उनकी स्थिति बहुत कम है आंटी, इसलिए पुलाव का नहीं होता है, मतलब नहीं, वो किस तो उठाना उस समय उठा सकते हैं, या जब। जिसमें पुल्लाक अपने पास, ये बात नहीं है कि सिर्फ प्रकट करते समय नहीं उठा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उन जिनके पास ये लब्धि प्रकट हो गई, उनका सहरण ही नहीं कर रहे हो देव। हाँ वो है, क्योंकि जिसमें सैरन के जो सात बोल है ना नहीं करने के, उसमें पुलाव लब्धि वालों को लिया है। हाँ मतलब ये बस ये ऐसे ही समझना है कि पुलाव का सहरण नहीं होता देवों द्वारा, बाकी सबका निग्रंथ का, स्नातक का, सबका बताया है। हाँ, स्नातक का सहरण होगा। ये जाके, मतलब वहां जाके फिर उनको केवल ज्ञान। अप्रमत का सहरण नहीं होता है ना, तो साधक का, स्नातक का, केवली का कैसे होगा? प्रमत का सहरण करके ले जाते हैं, उनको वहां जाके उठा ले। उनको शरण के पश्चात उनको केवल हाँ, ज्ञान सहरण उत्पन्न के। हो जाता है। हाँ, हाँ आंटी, कृपा आंटी। हो गया तुम्हारा? अभी निर्ग्रंथ पढ़ रही हो कि पढ़ा रही हो किसी को? नहीं आंटी, मैं पढ़ रही हूँ, ये थोड़ा थोड़ा कच्चा सा था तो। प्रणाम। प्रणाम भाभी जी। हाँ, बोलो सुनीता। भाभी जी, अपने ना जो कल मैंने सुनी थी रिकॉर्डिंग, तो तीसरे गुणस्थान में अपने वे क्या मानेंगे? अनंतानुबंधी का शिवक्षम, और मिश्र मूल्य का उदय, मिथ्यात्व मूल्य का शिवक्षम, और संकित मूल्य का क्या मानेंगे भाभी जी? सभी का प्रदेशोदय। देखो, क्षोभक्षम को, क्षोभक्षम के दो अर्थ निकल रहे हैं ना, शुद्ध क्षोभक्षम के। एक तो हाँ। प्रदेशोदय को भी कर्म ग्रंथकारों ने क्षोभक्षम कहा है, और एक ये जो गुण प्रकट कर रहा है वो यहाँ मिथ्यात्व मोहिनी का क्षोभक्षम होने से भी तीसरे जीव स्थान वाला सम्यक दृष्टि नहीं कहला रहा है।
क्योंकि वो अज्ञान की तरफ है। अज्ञान की तरह है, और क्षयोक्षम होने से इनको खाली प्रदेशोदय समझना है। स्त्रीबुक संक्रमण को भी क्षयोक्षम कहा है इन्होंने। ये भाभी जी संकित मोनिया का क्षयोक्षम तो चौथे गुण स्थान से होता है ना। तो ये प्रदेशोदय माना है ना, स्त्रीबुक संक्रमण रूप क्षयोक्षम, अच्छा, स्तुबुक संक्रमण, वो संक्रमित यानी होके प्रदेशोदय, दूसरी भाषा में बोल दो प्रदेशोदय। ठीक है भाभी जी, हो गया, स्तुबुक संक्रमण हो रहा है वहां पर उसका। हाँ हाँ। और एक भाभी जी प्रमथ संयत को तो सिर्फ 2 ही क्रिया लगेगी ना। प्रमथ संयत को 2 हाँ। कौन से? काय के, आदि करने के, हाँ, प्रादेशिक के, प्रादेशिक लगेगी नहीं, उसमें आरंभिक प्रागृह की माया प्रत्यय और अप्रत्याख्यान एक मिथ्या दर्शन वाला मैं पूछ ली थी। क्यों? माया प्रत्यय तो लगी रही है ना। हाँ, माया प्रत्यय लग रही है और हाँ। आरंभिक लग रही नहीं, है। आरंभिक की लगेगी, पारिग्रही की नहीं लग रही है, उनमें माया प्रत्यय लग रही है। हाँ। ठीक बात है, और ममत्व अब भाव नहीं होता है उनको। हाँ, उनको ममत्व भाव नहीं हाँ, रहता। 2 ही और लगेगी। 2 ही क्रिया लगेगी ना। हाँ। ठीक है भाभी जी। और अप्रमत को अप्रमत को तो एक ही लगेगी ना भाभी जी। माया प्रत्यय। माया प्रत्यय वाली एक ही लगेगी। और 11वें गुण स्थान में तो कोई भी नहीं लगेगी ना। नहीं, अब क्रिया हो इरियापति क्रिया है। जाएगी। हाँ, इरियापति तो इरियापति इनमें कुछ क्रिया। नहीं है, इनमें से हाँ, कुछ नहीं है। इनमें से। बहुत सुंदर क्रिया लग रही है वहां। हाँ, बहुत सुंदर है। अच्छा, एक बात बताओ सुनीता, हाँ माया भाभी जी। प्रत्यय क्रिया क्यों कहा है भगवान ने? क्रोध प्रत्यय या मान प्रत्यय, ये क्यों नहीं नाम दिया? भाभी जी इसमें लोक में इसी में तो चारों मुखशाय उपलक्षण से लक्षण से आगे ना, इसी में सबका समावेश हो गया ना। फिर भी ये नाम देने का क्या कारण? यानी उपलक्षण माया से सभी समाविष्ट है, तो अपना भी प्रश्न इसमें वो वो है। वो चारों कशा इसी में होगी ना। ये माया है थोड़ी सी भाभी जी, वो भी तो हो जाते ना, अप्रकट रूप से भी हो गया, नहीं पता चलता, वो भी तो हो जाती है ना। थोड़ा सा भी अगर हृदय में हल्का सा भी भाव रहा हो तो। ठीक, माया को कषाय का केंद्र मान लिया गया है। हाँ, माया को कशा, ये गूढ़ है माया, ठीक छुपी है। हुई है। और एक भाभी जी संकित के 14 भंग में तो ये नहीं है ना, मिश्र होने का कोई ये भंग खोला हुआ भी नहीं है, इससे नहीं है, गुणस्थान को नहीं नहीं है, कल उसने श्वेता ने भी पढ़ के सुनाया था। जो फिर और अपनी ऐसे भी आपने जो हम लोगों को पुरानी वाली किताबें दी हुई ना उसमें तो नहीं है, मैंने देखा भी था। पुरानी क्षोक्षम वाली किताब में क्या? नहीं नहीं, आपने हम लोगों को जैन सिद्धांत शोक संग्रह जो दी थी ना पहले पहले अच्छा, शुरुआत उसमें में। नहीं था क्या? हाँ, उसमें नहीं है, उसमें तो नहीं है। हो सकता है। ठीक है भाभी जी, हो गया। हाँ भाभी जी, हाँ। ठीक है, काय स्थिति में पहले अपन समुच्चय का बोल लेंगे, क्या सेकंड का लेंगे। क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है? 1 मिनट। हाँ, अब बोलिए। काय स्थिति में पहले अपन समुच्चय का बोल लेंगे, हाँ, सेकंड काय लेंगे, फिर अपर्याप्त, पर्याप्त और फिर अंतर, ऐसे ही 5 बार ऐसे करना है क्या कंटिन्यू से? कौन से द्वार में, कौन से पेज नंबर? काय स्थिति में जैसे हाँ अपन जो भी जितने भी द्वार चल रहे हाँ, हैं। पहले औगिक का ले लेते हैं प्रश्न। हाँ, औगिक यानी समुच्चय का एक प्रश्न हो गया, फिर अलग दंडक की अपेक्षा है, चाहे दंडक के बोल नहीं हो, पर्याप्त अपर्याप्त का है तो पर्याप्त का अपर्याप्त का अलग अलग बोल ले लिए, वो भी 24 वर्गनाओं में ले लिए। वैसे ही तो बोल रहे हैं। हाँ, मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि उसको क्रम से वैसे ही निकालना ना, मैं निकाल रही हूँ तो वैसे ही अच्छा, निकालना है ना। हाँ वैसे ही निकालना, चार्ट बनाओ। हाँ, वही कर रही हूँ मैं। अच्छा, गम्मक का भी बनाओ चार्ट। मंजू भाई है पिंपलिया वाले, उन्होंने गम्मक का भी चार्ट बनाया है। प्रणाम आंटी। हाँ बोलो। आंटी क्वेश्चन 1638 495 पेज पे। आंटी इसमें जो सेकंड पॉइंट है ना, नैर्य देव और पचेंद्रीय त्रियंश एक मिथ्या दर्शन से निवृत्त हो सकते हैं, शेष 17 से नहीं हो सकते। तो आंटी मतलब नैर्यक अवस्था में अगर वो मिथ्या दृष्टि वहां पे जन्म लिया उसने। एक मिनट। हाँ। हाँ प्रिया बोलो, नेरी क्या 17 से? आंटी जैसे नैर्यक मिथ्या दृष्टि में उसने जन्म लिया, उसकी दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, तो आंटी वहां उस अवस्था में उसको सम्यक प्राप्त हो सकता है नैर्यक को? हाँ होता है ना आंटी? हाँ तो हाँ। आंटी क्षयिक सम्यक भी होता है? नहीं, क्षयिक संकेत की प्राप्ति वहां नहीं होगी, लेके जा रहा है वो अलग बात है। वहां क्या हाँ। क्षयिक संकेत की प्राप्ति वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले को केवली काल में होती है, तो वहां केवली भी नहीं है, सहनन भी नहीं है। हाँ।
और आंटी ऐसे ही मतलब पचेंद्री त्रियंश भी उस अवस्था में उसको भी संकित आ सकती है, त्रियंश पचेंद्री को भी, वो जाति हाँ। इसमें ध्यान से आंटी ना। संकेत आ सकते हैं, क्षयिक संकेत नहीं आएंगे। हाँ हाँ आंटी, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, क्षयिक संकेत सिर्फ मनुष्य को ही आती है केवली काल में। आंटी एक और क्वेश्चन, ये भगवती सूत्र पार्ट 3 में आंटी मैं पढ़ देती हूँ इसको। हाँ। आंटी इसमें जो ये परमाणु आदि सार्ध है या अनर्थ, इसमें आंटी कुछ एक चिंतन से रिलेटेड बात है। क्या आत्मज्ञान और आत्म उद्धान में परमाणु आदि की चर्चा उपकारी है? तो आंटी इसमें है, हाँ तीर्थंकर भगवान का प्रत्येक वचन उपकारी है, यद्यपि हर कोई परमाणु आदि के गुण विषय को पढ़ते भी नहीं है, और जो पढ़ते हैं उनमें विरले ही इसे समझने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। किंतु जो ज्ञानात्मक ज्ञान संबंधी भावों से इस अलौकिक विषय को समझकर स्व आत्मा पर इसका चिंतन मनन करते हैं, उनकी दर्शन शुद्धि शुद्धतर होती है। आंटी इसको थोड़ा सा आप और समझाइए ना। तीर्थंकर भगवान ने ही बताया ना, परमाणु आदि के विषय में अन्य तो कोई बता नहीं सकता इतने विस्तार से जो भंग आदि दिए। प्रश्न नंबर क्या है आंटी? प्रश्न 7589 है। देखो, इसका है कि अगर इसको श्रद्धा से पढ़ा जाए, तीर्थंकर भगवान का हर शब्द मंत्राक्षर है, मंत्र का काम कर रहा है। अगर उसको साधु बहुत मंगलकारी हो, लेकिन अपन उनको मंगल रूप से ग्रहण करेंगे तब तो वो मंगलकारी है, अपन उनकी निंदा ही करते रहे अगर ऐसे हैं वैसे हैं। जैसे भगवान ने तो पुल्लाक को, बकुश को, सबको निर्ग्रंथ में स्थान दे दिया है। भगवान की दृष्टि देखो, उनका गुण देख रहे हैं कि उनका क्षोक्षम चल्लू है। उसी प्रकार प्रत्येक अक्षर को अगर भगवती सूत्र को भाव पूर्वक पढ़ा जाए तो नियमा अपन भगवती में बन जाएंगे। इसी प्रकार कोई भी आगम, भगवान की प्रत्येक वाणी जो है मंत्राक्षर का काम कर रही है, क्योंकि भाव विशुद्धि होती है, अपवर्तना होती है। उससे बड़ी क्या चीज चाहिए? शुभ कर्मों का बंध होता है, पूर्व निर्जरा होती है, विशुद्ध वर्धमान परिणाम होंगे तो गुण श्रेणी रचना भी विशेष होगी ना। सब कार्य अंदर हो रहे हैं ना, बाहर से देखो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, बाहर की आकृति में कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल अंदर फर्क आएगा ना। अंदर किसी के गॉल ब्लैडर है, अपेंडिसाइटिस है, कुछ है, वो सर्जन ही जानता है, वो ही देख के बता सकता है ना अमुक चीज है। उसी प्रकार अंदर जो संक्रमण, परिवर्तन आदि जो भी कुछ हो रहा है वो सर्वज्ञ देख के बता रहे हैं कि अगर इनका अध्ययन भाव पूर्वक किया जाए तो अंदर बहुत परिवर्तन होता है, आत्मा विशुद्ध होती जाती है। आंटी भगवान ने इतना पुद्गलों के लिए बताया, तो इसमें हमारा चिंतन क्या आंटी? मतलब एक इतना हम पुद्गलों का जिस प्रत्येक पुद्गल, मेरे को इस पेंसिल से बहुत राग है, समझ लो कोई भी चीज से बहुत राग है, तो अनंत बार इस पुद्गल को मैंने ग्रहण किया और विसर्जन किया। किसी ने मेरे हाथ से छीन ली, चोरी कर ली, टुकड़ा कर दिया, कप प्लेट टूट गई, जो भी कुछ होता है अपने को क्रोध आ जाता है ना। जी आंटी। तो वहां अपन संभल जाते हैं कि तो पुद्गल का स्वभाव है। कृपा आंटी। भाभी जी, भाषा पुद्गल, भाषा क्या है? भाषा भी तो वर्गना है, पुद्गल ही है। अगर कोई कठोर वचन बोल देता है तो जिंदगी भर उसको अपन याद रखते हैं प्रिया, तो पुद्गलों पर से आसक्ति हो जाएगी। भाषा वर्गना ही तो थी, पुद्गल ही तो था। हाँ ठीक बात है प्रतिभा जी, क्षयिक संकेत की प्राप्ति की प्रक्रिया यहाँ शुरू होती है, उसकी समाप्ति युगलिक में नरक और देव तीनों जगहों में होती है। भाभी जी, जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है उसको अपने देश से विराधक कहेंगे? 8वें शतक में क्या कहा है? देश से विराधक का है ना, हिंसा संबंधी विराधक है, प्रत्याख्यान नहीं ग्रहण कर रहा है उस अपेक्षा से। हाँ हाँ, फिर भी देश विराधक क्या भाभी जी वो? हाँ, देश विराधक चारित्र की अपेक्षा है ना। चारित्र यानी हिंसा कर रहा है ना, वो हिंसा से निवृत्त नहीं हो रहा है, उस अपेक्षा से विराधक है। अच्छा ठीक है, देश से है, लेकिन ठीक है भाभी। अंश में है ना, अंश में आराधक हो गया कि सम्यक दर्शन है उसमें। नहीं, वो बोलते हैं कि वो ना पाप क्रिया का पचकान तो नहीं करता, लेकिन वो हृदय से करता भी नहीं, हृदय से उसकी कहीं भी अनुमोदना नहीं चलती है। सम्यक दृष्टि जीव के हृदय से कोई तरह की पाप प्रवृत्ति में अनुमोदना चलती नहीं है। ये ठीक है भाभी जी, ऐसे सोचना। फिर भी क्रिया तो लगी। यहाँ कितनी क्रिया बताइए? 1 से 5 जीव स्थान में, आरंभिक की, पारिग्रही की, मायावतिया, 3 क्रिया बताइए ना भगवान ने। ठीक है, वो उस एक अपेक्षा से अलग बात है। अनुभाव बंध कम होगा, उसके रुक्ष परिणाम होते हैं,
भेद विज्ञान का अभ्यासी हो जाता है। अच्छा, बाकी ये शास्त्रीय पाठ है ना, 3 क्रियाएं लगना। हाँ 3 क्रियाएं ये तो है। ठीक है भाभी जी। इनकी अपेक्षा ये है, और वो काय की, आदिकर्णी की, प्रादेशिक की, तीनों लग रही है ना उसको। हाँ बोलो मीनाक्षी जी। हाँ प्रणाम भाई जी। भाई जी, ये जो क्वेश्चन सभी चल रहे हैं, इनमें हर जगह ऐसे दिया हुआ है ना, जीव और 24 वर्गणाओं में जीव और मनुष्य, तो ऐसे दो बार जीव और मनुष्य भी दे दिया, ऐसे जीव और 24 वर्गणाएं दे दी, तो ये कैसे समझ में आए? देखो, जीव के पहले एक औगिक प्रश्न हो गया गौतम स्वामी ने, खाली जीव से। क्या जीव 18 पापों से निवृत्त होता है? समुचे जीव का शामिल बोला गया। अब 18 पापों से निवृत्त कौन होगा? सिर्फ मनुष्य ही होता है, मनुष्य ही साधु बनते हैं। तो 2 बोले एक साथ ले लिए। फिर नहीं, जीव और मनुष्य, तो मनुष्य 18 पापों से निवृत्त होता है वो हो गया, लेकिन जीव कैसे हुआ फिर? तो मनुष्य जीव है ना, जीव में सभी मनुष्य- बोल सम्मिलित है। 24 वर्गणा के जीवों का एक सामूहिक बोल कौन सा हुआ, अगर एक शब्द में पूछा जाए तो? वो जीव जीव हो गई। जीव हो हाँ गया जीव ना। हो गई। वैसे तो जीव तो आंटी 18 पापों से निवृत्त नहीं हो सकते है ना, वो जीव हो मनुष्य। रहा है ना, जीव में मनुष्य हो रहा है ना, मनुष्य भी जीव है, अच्छा वैसे लेना है। ठीक। पढ़िए। हाँ, प्रश्न 1639। आज कैसे रहा सबका दिन? लेशियाएं कैसी रही? अध्यवसाय कैसे रहे? मान लो अशुभ लेशिया आई तो अध्यवसाय कैसे थे? गमक से कौन जवाब देगा? अशुभ लेशिया, पहली बात है, अगर आ गई है मान लो किसी के भी कृष्ण लेशिया, उस समय क्या किया? गमक से 2 जवाब। श्वेता नहीं है, कोई नहीं बोलेगा। अंजलि जी, सोनम तुमने गमक कर रखा है, बोलो। आंटी नहीं जा रहा, गमक से कैसे रिलेट करना है मतलब? करो, गमक में ये बात चली है, अध्यवसाय लेशिया अशुभ, अध्यवसाय शुभ, उसको स्पष्ट करो। नहीं आ रहा है आंटी, बोलना ही नहीं आ रहा है। बताइए ना, विक्लेंद्रिय में लेशिया अशुभ, अध्यवसाय दोनों बताए ना। हाँ वो परिणाम, तो जैसे देखो इन्होंने परिणाम भेजा है, ठीक, अध्यवसाय पूरा। और खोलो संजू जी इसको। इस कोई और का आया हैंड रेस? किसी का नहीं। अशुभ लेशिया अगर मंद होती जा रही है तो क्या लेशिया अध्यवसाय कहे जाएंगे? शुभ अध्यवसाय कहे जाएंगे ना। हाँ, और अशुभ लेशिया और तीव्र हो रही है और खराब हो रही है, तब क्या कहेंगे? अशुभ तो अध्यवसाय। हाँ तो कम से कम यदि अपने आप ही गई है अशुभ लेशिया, मान लो किसी पर उत्तेजना आ गई, क्रोध आ गया, स्वाभाविक है आना, अनादिकाल का स्वभाव ही है, छोटी छोटी बातों पर ही आ रहा है। इंडिया पाकिस्तान के लिए अपने को नहीं आ रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर का काम है। तो उनमें जो भी अपने आ रहा है उसमें तुरंत अपने को मंद करने का प्रयास करना है। धीरे धीरे मंद करने का प्रयास करेंगे ना, शुभ अध्यवसाय की तरफ जाएंगे। कृष्ण से अपन कापोत में आए, या कृष्ण ही षट स्थान पति थे नीचे में आ गए, तो अपने अध्यवसाय शुभ है। इसका आज अपने को ध्यान रखना है। पढ़ो मीनाक्षी जी। प्रश्न 1639। 18 पापों से निवृत्त जीव कितने कर्म बांधते हैं? द्वार 15। 18 पापों से विरत जीव और मनुष्य, जैन साधु, जिन्हें नवकार मंत्र में स्थान प्राप्त है, कितने कर्म बांधते हैं? उत्तर, कभी 7 कर्म, कभी 8 कर्म, कभी 6 कर्म, कभी 1 कर्म बांधते हैं, और कभी अबंधक होते हैं। अब बोलो, 7 कर्म कौन से साधु बांध रहे हैं? पहली बात तो ये लो, हमने नौकार मंत्र में स्थान प्राप्त किया है कभी? हो सकता है किया हो, कभी तो हो ही सकता है। नहीं, कभी तो उस ऐसे द्रव्य से तो अनंत बार प्राप्त कर चुके हैं। द्रव्य से कितनी बार नवग्रवेक में गए? अनंत बार। भाव से, प्रश्न अपना भाव से कदाचित किया हो। हम जिन साधु बने हो, सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन सहित बने हैं, तो निश्चय में साधु थे, हो सकता है किया हो। तो 7 कर्म कौन से गुण जीव स्थान में बनता है? छठे 7 कर्म
ठीक बात। कौन जवाब दे रहा है? 7 कर्म। 8 कर्म कौन से जीव स्थान वाला साधु बांधता है? हाँ बोलिए संजू जी, बोलिए, हैंड रेज आ गया इसमें। 8 कर्म। हाँ भाभी जी, 7 हाँ, क्रम बांधने में आयु को छोड़ दिया, 3 को छोड़कर ठीक है। 7वें में। आयु, ठीक बात है, आयु निरंतर नहीं बनती है तो साधु बांध रहा है 7 कर्म। 8 कर्म कब बनता है जीव के? 8 क्रम तो भाभी जी आयु को जिस समय नहीं बांध रहे उस समय 8वें क्रम बन रहे हैं। बोलिए एक सुधा भाई। हाँ, और खोलने दीजिए, किसी और को भी बोलने दीजिए। बोलिए सुधा भाई। आयु को बांध रहा है तब 8 कर्म बंधेगा। ठीक है, साधु छठे के में बांधना शुरू करके 7वें में जा सकता। हाँ ठीक हो गया ना। छठे में अपन बात सिर्फ साधु की कर रहे हैं, इसलिए छठे जीव स्थान में और 7वें में। 7वें में प्रारंभ नहीं करता हुआ। 6 कर्म कौन सा साधु बांधता है? सुनीता ने, हाँ बोलो। आंटी 10वें गुण स्थान में 6 कर्म ठीक। बन रहे। हाँ, कौन से 2 छूटे? आयु कर्म और छूटा आयुष और मोनी। मोहिनी, 2 कर्म। हाँ, एक कर्म कौन से साधु बांधते हैं? खाली 7वां वेद नहीं, 13वें गुण स्थान। 11वें 12वें 13वें में वेदनी कर्म। हाँ एकदम ठीक है, इरियापथिक कर्म बंद करते हैं। अबंधक कौन से साधु होते हैं? 14वें गुण स्थान। 14th गुण स्थान। ठीक है। इरियापथिक कर्म बंद जो 11 से 13वें जीव स्थान वाले बांधते हैं ना, उनके कर्म पुद्गल कैसे रहते हैं? बहुत ही अच्छी अवस्था में रहते हैं तो बंधे और तभी वर्ण गंध रस स्पर्श से बोलो। वर्ण उनका कैसा? प्रधानता की अपेक्षा 5 वर्ण के होंगे, लेकिन प्रधानता सफेद वर्ण के। सफेद वर्ण गंध कैसे? सुगंध, सुरभि गंध वाले, ठीक बात है। और रस मधुर रस, एकदम मधुर रस, खीर खांड जैसे मधुर रस वाले पुद्गल। और वर्ण गंध रस। स्पर्श कैसा होगा? स्निग्ध, बहुलता से स्निग्ध, कोमल। हाँ, कोमल स्निग्ध। सभी पुद्गल, कल्पना करो श्रीमंदिर स्वामी जी की आत्मा अभी कैसे पुद्गल ग्रहण कर रही है। पूरी एकदम जैसे कोई सफेद फूलों का बास्केट होता है ना, वैसे पुद्गल उनके जाते हैं। दूसरे समय में उदय में आते हैं और चले निर्जरा हो जाती है। फिर पढ़ो। प्रश्न 1640। मिथ्यात्व रूपी भयंकर पाप से निवृत्त नैरिक, देव और पंचेंद्रिय तिर्यंश कितनी कर्म प्रकृतियां बांधते हैं? उत्तर, कभी 7 कर्म बांधते हैं और कभी 8 कर्म बांधते हैं। प्रश्न 1641। 18 पापों से विरत जीव कितने होते हैं? उत्तर, श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 25 उद्देशक 6 में निर्ग्रंथ के थोकड़े की अल्प बहुत्व के अनुसार कम से कम 2602 करोड़ होते हैं, यथा केवल ज्ञानी 2 करोड़ और छद्मस्त साधु साध्वी 2600 करोड़। श्रीमद् भगवती सूत्र प्रश्नमाला भाग 3 प्रश्न संख्या 7972 देखें। प्रश्न 1642। 18 एक मिनट, यहाँ फिर गलती है ना लिखी हुई। अगर केवल ज्ञानी को जोड़ा है तब कितने होंगे? साधु साध्वी 2600 करोड़ है और केवल ज्ञानी 2 करोड़ है, तो ठीक लिखा हुआ है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2600 और 2600 2 करोड़। 2 करोड़ आ गया, ठीक है। प्रश्न 1642। 18 पापों से विरत जीवों जैन साधुओं के हृदय में उत्तम दया होती है। उनके कर्म बंध और अबंध के कितने भंग होते हैं? उत्तर, करुणा के स्वामी साधु साध्वियों के कर्म बंध और अबंध के 27 भंग होते हैं, यथा असंयोगी 1, 2 संयोगी 6, 3 संयोगी 12 और 4 संयोगी 8 भंग। नोट: पहला, एक कर्म बांधने वाले वीतरागी एवं 7 कर्म बांधने वाले सदैव रहते हैं, अतः शाश्वत है। दूसरा, आयु कर्म जीवन में एक बार बंधता है, अतः 8 कर्म बांधने वाले अशाश्वत है।
और 10वें जीव स्थान वाले 6 कर्म बांधते हैं, ये भी अशाश्वत है। तीसरा, अयोगी केवली अबंधक होते हैं, ये भी अशाश्वत है। प्रश्न 1643, 18 पापों से विरत जीवों और विरत मनुष्यों के असंयोगी एक भंग और 2 संयोगी 6 भंगों का वर्णन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर कीजिए। कैसे हुआ जाता है आध्यात्मिकता से ओतप्रोत? अगर हम चाहते हैं हम अभी आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हों, उसका मापदंड क्या है? हाँ बोलो प्रिया। आंटी, अपने अंदर खूब अहोभाव लाना उनके प्रति। और ठीक, बोलिए सुधा भाई। हमारी भावधारा उच्च कोटि की होनी चाहिए। हाँ, उच्च कोटि की कैसे होगी? संतोष रखें, हर चीज में कोई भी क्रोध वगैरह ना करे, ठीक, कपट ये कसाय से दूर रहे। कम करें, शुभ लेशियाओं में है तो बस अध्यवसाय अपने कैसे हैं, अपने आप आध्यात्मिकता सही हो से जाएंगे। ओतप्रोत है, एकदम ठीक है। मुख्य बात है इसमें लेशियाओं पर अपना अधिकार जमा लेंगे तो हमें अकशाई बनने में समय नहीं लगेगा। बढ़िया, वो तो अपन कर ही सकते हैं ना। हाँ बोलिए। उत्तर, असंयोगी एक भंग, सभी 7 कर्म और 1 कर्म बांधने वाले, 2 संयोगी 6 भंग। पहला, 7 कर्म और 1 कर्म बांधने वाले बहुत, 8 कर्म बांधने वाला एक। दूसरा, 7 कर्म और 1 कर्म बांधने वाले बहुत, 8 कर्म बांधने वाले बहुत। अब इसमें 1 मिनट देखिए, बहुत का भंग ले रहे हैं, पहले में भी हो सकता है। जो अपन शाश्वत अशाश्वत से बात करेंगे, एक कर्म बांधने वाला, तब कौन सा जीव स्थान लेंगे? 13वां जीव स्थान शाश्वत है। सहयोगी केवली सदैव रहते हैं ना। और कोई जीव उपशम और क्षपक श्रेणी में 11वें गुण स्थान में उपशम वाला या 12वें में है तो वो भी हो सकते हैं एक कर्म बांधने वाले। तो जब सभी ले रहे हैं अपन शाश्वत भंग ले बोलेंगे तब ये बोलेंगे केवली की अपेक्षा, अन्यथा 11वें 12वें वाले भी जुड़ जाते हैं इसमें। ठीक। तीसरा, पॉइंट 3, 7 कर्म और 1 कर्म बांधने वाले बहुत, 6 कर्म बांधने वाला एक। पॉइंट 4, 7 कर्म और 1 कर्म बांधने वाले बहुत, 6 कर्म बांधने वाले बहुत उत्कृष्ट पृथक्त्व 100 होते हैं। 5वां, 7 कर्म और 1 कर्म बांधने वाले बहुत अबंधक एक। 6ठा, 7 कर्म से किसके लिए ये बात कही गई है? 6 कर्म बांधने वाले सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाले जो होते हैं, उत्कृष्ट पृथक्त्व 100। पृथक्त्व 100 में कितने ग्रहण किए जाते हैं? मान लो उपशम श्रेणी शपक श्रेणी दोनों हो तो कितने? उत्तर आ गया है श्वेता का 162। 108 शपक श्रेणी वाले और 54 उपशम श्रेणी वाले उत्कृष्ट होंगे एक समय में, तो इतने ही होंगे। पॉइंट 6, 7 कर्म और 1 कर्म बांधने वाले बहुत अबंधक बहुत। प्रश्न 1644, विशुद्धि पूर्वक साधुओं के 3 संयोगी 12 भंगों का वर्णन कीजिए। उत्तर, 8 कर्म और 6 कर्म के बंधक अशाश्वत हैं, इनके संयोग से 4 भंग बनते हैं। पहला, 7 कर्म और 1 कर्म बंधक बहुत, 8 कर्म का बंधक एक, 6 कर्म का बंधक एक, 2 1 1, 2 यानी लोग ऐसे ही गिनते हैं, 2 1 1 भंग गिनने हो ना, इतने जल्दी जल्दी वो लोग गिनते हैं। अपन भी अगर ये विशेषण जो है विशुद्धि पूर्वक, ये अपने लिए कहा गया है, अपन सब यदि विशुद्धि पूर्वक इन्हें पढ़ेंगे तो इन भंगों में भी रुचि आएगी। भगवान ने यूं ही नहीं फरमाया, गौतम स्वामी की जिज्ञासा अनंत काल से अनंत गणधरों की जिज्ञासाएं रही है इस विषय में। भगवती में कोई फेर बदल नहीं है, यही प्रश्न थे, किसी ने किसी रूप में पूछे, किसी ने किसी रूप में पूछे, दृष्टांत अलग है, सिद्धांत ये का ये कायम है। तो अनंत काल से पूछे
भाव विशुद्धि आवश्यक है इसमें, तब रुचिकर लगेगा ये विषय। अन्यथा अभी इतने जने अपन साथ में अध्ययन कर रहे हैं, कईयों को ये नहीं लगे कि हमें तो भंग में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? भगवान महावीर पर जब इतनी श्रद्धा है तो उनकी वाणी को भी वैसे ही हृदयंगम करना है, हमको जबरदस्ती इंटरेस्ट लाना है। जितनी जबरदस्ती हमारे माँ बाप हमें अ आ इ सिखाते थे ना हाथ पकड़ के, वैसे लाना है भंगों में रुचि। बोलो। पॉइंट 2। एक जन पहले क्लास में आता था, जैसे ही भंग का वर्णन आता था दोनों हाथों से माथा पकड़ के बैठ जाते थे वो। बाकी सब विषयों में रुचि थी, खाली भंग ज्ञान में उसकी रुचि नहीं रहती थी, और आज उसकी इतनी रुचि है। बढ़िया। पॉइंट 2। 7 कर्म और 1 अकर्म बंधक बहुत। 8 कर्म का बंधक 1, 6 कर्म के बंधक बहुत, 2 1 2। पॉइंट 3। 7 कर्म और 1 क्या खोलते जाओ इसको, 7 कर्म 1 कर्म बंधक बहुत, यानी बहुत साधु 7 कर्म बांध रहे हैं, बहुत साधु 13वें जीव स्थान या 11वें से 13वें वाले बहुत है। 8 कर्म आयुष बंद करने वाला एक ही साधु है। करोड़ों साधुओं में अभी इस समय वर्तमान में ये भंग अगर घटित करें तो एक साधु है बांध रहा है, और एक ही जीव 10वें जीव स्थान में वो 6 कर्म को बांध रहा है। तो एक आयुष बांधने वाला है और एक 6 बांधने वाला है। पॉइंट 3। 7 कर्म और 1 कर्म बंधक बहुत। 8 कर्म के बंधक बहुत, 6 कर्म का बंधक 1, 2 2 1। क्या अंतर आ गया? यहाँ आयुष बांधने वाले बहुत हो गए, 6 वाला एक ही है, 10वें जीव स्थान में एक ही जीव है। पॉइंट 4। 7 कर्म और 1 कर्म बंधक बहुत। 8 कर्म के बंधक बहुत, 6 कर्म के बंधक बहुत। सब 2 2 हो गए। ये भी अपने जैसे ही खाना खाते हैं ना, जो 6 कर्म बांध रहे हैं, उपशम श्रेणी कर रहे हैं, अपनी तरह ही तो है। अपने और उनमें क्या अंतर है? अध्यवसायों में भिन्नता। वो अल्प कषाई होती जा रही है, अप्रमत होते जा रहे हैं, विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती जा रही है, तब वो इस अवस्था में पहुंचे। 5 से 8। पॉइंट नंबर 5 से 8। 8 और अबंधक अशाश्वत है। इनके संयोग से 4 भंग पूर्वोक्त प्रकार से बनाए। ध्यातव्य है कि इन भंगों के समय 6 कर्म के बंधक साधु नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 9 से 12। 6 कर्म और अबंधक के संयोग से 4 भंग पूर्वोक्त प्रकार से बनाए। ध्यातव्य है कि इन भंगों के समय कोई भी साधु आयु बंध नहीं कर रहा होता है। कौन कौन बनाएगा घर में ये 5 से 12 भंग? सबको ही हाथ कर लीजिए, अनुप्रेक्षा पूर्वक बनाना कि कैसे बनेंगे ये भंग। शैली लिख के जरूर बताना। प्रश्न 1645। अबंधक का चिंतन करते हुए 4 संयोगी 8 भंगों का वर्णन कीजिए। उत्तर। पहला, 7 कर्म और 1 कर्म के बंधक बहुत। 8 कर्म का बंधक 1, 6 कर्म का बंधक 1, अबंधक 1, 2 1 1 1। पॉइंट 2। 7 कर्म और 1 कर्म के बंधक बहुत। 8 कर्म का बंधक 1, 6 कर्म का बंधक 1, अबंधक बहुत, 2 1 1 2। पॉइंट 3। 7 कर्म और 1 अकर्म के बंधक बहुत। 8 कर्म का बंधक 1, 6 कर्म के बंधक बहुत, अबंधक 1 क्या 2। फर्क आता गया इसमें? 7 वाले बहुत, मान लो 13वें 11 से 13वें वाले बहुत है, आयुष बांधने वाला एक ही है, 10वें जीव स्थान में बहुत है, लेकिन अयोग्य केवली एक ही है इसमें। ऐसे है ना, हर शब्द खोल खोल के एक बार सबको जरूर पढ़ लेना इसको। इतना लिखना संभव नहीं था एक एक शब्द, तो कम से कम पढ़ते वक्त अपनी अनुप्रेक्षा कर लेना, खोल के बोलना। चौथा पॉइंट
मीनाक्षी जी। हाँ, क्वेश्चन करती हूँ। पॉइंट 4, 7 कर्म और 1 कर्म के बंधक बहुत। मतलब इसमें 7 कर्म, ये जीव हैं, ये संख्या में बहुत है। हाँ, और आयुष बंद नहीं कर रहे हैं, 7 कर्म आयुष बांध रहे हैं। बंद आयुष के सिवाय ज्ञानावरणी आदि सभी बांध रहे हैं। सभी बांध रहे हैं। ठीक। 8 कर्म का बंधक 1, मतलब आयुष्य पहले एक कर्म को तो लो। हाँ, इतना 7 कर्म में। महत्वपूर्ण है। हाँ, 1 कर्म के बंधक मतलब 11वें 12वें 13वें गुण स्थान वाला जीव है, वो बहुत है। 8 कर्म का बंधक 1, मतलब 8 कर्म जो बांध रहे हैं वो जीव अभी 1 है। यानी आयुष बांधने वाला एक बढ़ आयुष गया। से बांधने वाला, हाँ, 1। वो जितनी देर 6 7 बांध रहा था, आयुष जीवन में एक बारी बनती है, ऐसा हाँ, जीव 1 ही है। 1। 6 कर्म के बंधक बहुत, मतलब 10वें गुण स्थान के जो जीव हैं, जो 6 कर्मों का बंधन कर रहे हैं, वो संख्या में बहुत हैं। और अबंधक बहुत, मतलब 14वें गुण स्थान वाले जीव भी बहुत हैं। तो इस तरह से बना 2 1 2 2। 2 अच्छा, का मतलब बहुत हो गया, 1 का मतलब 1। अब बोलो, अबंधक 14वें जीव स्थान में कितने जीव हो सकते हैं? बहुत में कितना बोलेंगे? जगन्य कितना? जगन्य तो एक ही होता है। जगन्य संजू दो जी दो भेज दिया, 2 जगन्य 2। उत्कृष्ट कितने हो सकते हैं? 108, बस 108 ही होंगे। 170, 108 ही होंगे। 170, 170 नहीं, 170 नहीं, 108 एक समय में सिद्ध होते हैं। मान लो एक समय वाले 108 है, हालांकि पूरी संख्या हम नहीं बता। 108 नहीं, ज्यादा होंगे ना, हाँ, बहुत ज्यादा होंगे। उससे फिर विरह पड़ गया। 108 मान लो। 14वें जीव स्थान का काल अपन मान लेते हैं 10 समय का। 10 समय के में उसमें प्रविष्ट हुए जीव हैं, एक समय में 108 सिद्ध हुए। दूसरे समय हमने विरह पढ़ा दिया, अवश्य विरह पड़ता है ना 108 सिद्ध होने के बाद। तीसरे समय में फिर 108 सिद्ध हो गए। ऐसे करें तो 4 समय में 108 108 तो 432 तो यही जीव हो गए। 108 से खाली गिनती करें तो संख्या भिन्न भी हो सकती है। अपन ने 20वें पद में बहुत संख्याएं पढ़ी है इसकी। मान लो पहले समय में 1 से 32 में 32 जीव सिद्ध हो रहे हैं, तो 8 समय तक निरंतर सिद्ध हो सकते हैं। 32 32 32, बीच में कोई 1 2 आ गए, फिर 32, ऐसे करके हो सकते हैं। इस प्रकार इसके अनेक विकल्प बनते हैं। उत्कृष्ट संख्या क्या है? कभी 716 आ रही है, कभी 432, कभी कुछ। अभी पूरा निष्कर्ष जिस दिन आ जाएगा तब इस विषय में और चर्चा करेंगे। विषय समझ आ गया ना? 14वें जीव स्थान में अनेक में कितने होंगे? जगन्य तो 2, और उत्कृष्ट करने जाओ तो 108 108 से 4 समय में कर लो। 10 समय मानो तो 4 क्यों और अधिक कर लो, लेकिन 5 समय हो जाएगा। आंटी 5 समय हो जाएंगे ना, 108 से करेंगे, एक एक समय हाँ का हाँ विरह कर, हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं। 540। हाँ हाँ हाँ, 108 सिद्ध होने वाले सबसे थोड़े होते हैं, फिर भी हो ही सकता है, ऐसी कोई बात तो नहीं। आंटी मैक्सिमम तो फिर 108 वाले से ही लेंगे, तो 540 मैक्सिमम हो क्यों गए फिर। नहीं? नहीं, ज्यादा नहीं, उससे भी ज्यादा होंगे। 796 हो जाते हैं। 102 लेना है, 102 से 2 समय तक सिर्फ बहुत गणित निकाला है। अच्छा, उपाध्याय हाँ प्रवर का जब फाइनल आ जाएगा तब बता देंगे। जी आंटी, हाँ। अभी 792 ले रहे हैं, शायद लिख भी दिया था मैंने कहीं। हाँ, पढ़ो जितने मैं देखती हूँ, अगर लिखा है तो। जगन्य में मामी जी 2 हमेशा, मतलब जब भी सिद्ध होंगे तो 2 तो मिनिमम होंगे ही। नहीं नहीं, एक भी होते हैं ना। हाँ, तो अपने फिर यहाँ एक। जगन्य बहुत की बात है ना। जगन बहुत में जगन्य अच्छा, क्या होगा? हाँ हाँ, बहुत में जगन्य। ठीक ठीक। ठीक, पढ़ो। पॉइंट 5 से 8, 7 कर्म और 1 कर्म के बंधक बहुत। 7, इसको खोलूं क्या क्यों नहीं ऐसे ठीक है, अब सबके आ गया, पढ़िए। ठीक। 7 कर्म और 1 कर्म के बंधक बहुत। 8 कर्म के बंधक बहुत के साथ 6 कर्म और अबंधक के संयोग से 4 भंग इस प्रकार बनाए। पहला 2 2 1 1, दूसरा 2 2 1 2। एक एक में कौन हुआ? एक कर्म हुआ, 6 कर्म के बंधक 1 और अबंधक 1। ठीक। पॉइंट 2 2 2 1 2। पॉइंट 3 2 2 2 1। और पॉइंट 4 2 2 2 2। ध्यातव्य है कि इन भंगों के समय आयु कर्म का बंध करने वाले साधु बहुत होते हैं। प्रश्न 1646,
18 पापों से निवृत्त जैन साधु जो वंदनीय हैं, धन्य हैं और हमारे आदर्श हैं, उनके कर्म बंध और अबंध के कुल कितने भंग बनते हैं? उत्तर, जीव के समान 18 पापों से निवृत्त मनुष्य के भी कर्म बंध एवं अबंध के 27 भंग होते हैं। अतः 27 + 27 = 54 भंग। इसी प्रकार 54 भंग प्रत्येक पाप 18 पापों से कहने से 54 × 18 = 972 भंग होते हैं। जैसे क्रोध से निवृत्त जीव और मनुष्य के 27 + 27 = 54 भंग होते हैं। ध्यातव्य बिंदु, क्रोध, मान आदि के अबंधक अप्रमत्त मुनि होते हैं। प्रश्न 1647, नैरिक, देव और पंचेंद्रिय तिर्यंच, इन 15 वर्गणाओं के बहुत जीव मिथ्यात्व से निवृत्त होते हुए 7 कर्म बांधते हैं और इसमें अगर कोई खोलो, कोई बनाओ ना, बहुत उपयोग पूर्वक बनाना पड़ेगा। क्रोध, मान आदि के बंधक, तो क्रोध का अबंधक कब होगा? ये सब गुण स्थान से उपयोग पूर्वक के भंग बनेंगे। अगर कोई बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, प्रश्न ले ले, इसी से समझ। प्रश्न वापस बोलती हूँ, 1647, नैरिक। नहीं, प्रश्न ले लेते हैं एक बार, इसी से समझ। ठीक ठीक। हाँ सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, एक तो अभी अपने बोले ना कि पृथक 100 होते हैं, वो 10वें जीव स्थान वाले 108 और 54। तो वो पृथक तो 100 में तो अपने जगन्य 200 लेते हैं ना, इससे पृथक तो 100 बोलते हैं तब तो, कि 200 से पृथक तो शुरू करते हैं ना। सही बात है, लेकिन अभी वो 10वें जीव स्थान में हो सकते हैं। एक समय में प्रवेश करने वाले 154। हाँ, तो यानी कि फिर 154 ही मानेंगे, फिर 154 से ज्यादा मानेंगे। हाँ, अपन जो 154 की संख्या गुण स्थान तो द्वारा एक समय में प्रवेश करने वालों की एक अपेक्षा समय से में प्रवेश करने वाले। हाँ, तो जैसे 14वें जीव स्थान में अपने बहुत मान रहे हैं, तो हाँ वैसे ही हो जाएगा यहाँ पर भी। हाँ, सही बात है, यहाँ भी लिख के रख लो, बहुत अच्छा है, ध्यान ही नहीं गया। प्रवेश करने वाले की अपेक्षा सब लिख लो 1643 में। और एक भाभी जी 1644 में अपने बहुत यदि अच्छा है, इसमें ना सबके क्लियर हो गया। सुधा क्या बोलना चाह रही थे? जैसे मान लो कोई क्षपक श्रेणी में 10वें जीव स्थान में आया, पहले समय में 108 प्रवेश किए, दूसरे समय में नहीं किए। 10वें जीव स्थान की स्थिति कितनी है? अंतर्मौरत। तो दूसरे समय में नहीं किए, तीसरे समय में फिर 108 किए, फिर 108 एक समय छोड़कर किए। तो ऐसे संभव है ना? फिर वही जीव क्षपक श्रेणी में चल के एक साथ ही अयोगी होंगे। एक साथ न भी हो अयोगी, आयुष भिन्न हो सकती है, केवल ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेंगे। आयुष कोई के अंतर मुहूर्त बाद मोक्ष जाएगा, कोई देशों करोड़ पूर्व बाद जाएगा। भाभी जी क्या? फिर एक 1644 में वो 5 से 8 वाला जो पॉइंट है ना, उसमें जो दिया हुआ है, ध्यातव्य है कि इन भंगों के समय 6 कर्म के बंधक साधु नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते भाभी जी? भंग कैसे बनाएंगे अपन? इस समय 8 कर्म और अबंधक ले लिया, तो 7 कर्म और 1 कर्म वाला एक भंग बना, दूसरा बना 8 कर्म और अबंधक का, चौथा कौन सा बनेगा? चौथा फिर 7 कर्म और 1 कर्म को अलग अलग लेना पड़ेगा ना, तभी नहीं होंगे सुधा। अच्छा, इसमें 6 कर्म के बंधक साधु नहीं होते हैं, मतलब ये नहीं समझना है कि जब 8 कर्म के बंधक हैं और अबंधक भी हैं, हाँ, उस समय 6 कर्म के बंधक साधु हो तो सकते ही है ना, मतलब 8 कर्म और अबंधक, 6 कर्म के साथ तो पहले ही बन गया ना 8। अच्छा, अबंधक तो ऊपर आया नहीं है, ऊपर अबंधक का एक भी नहीं बना है ना। हाँ, अबंधक तो फिर भंग अलग अलग कैसे बनाएंगे? एक में 6 कर्म रखना है, एक में 6 कर्म नहीं रखना है। कर्म और अबंधक अशाश्वत है, इनके संयोग से चारों प्रयोग करो समझ। इसमें एक बार नहीं, सुधा तुम बना लेना ना। हाँ नहीं, मेरे को ये लाइन वैसे नहीं समझ में आ रही कि 8 6, मतलब इस भंग की अपेक्षा से भी नहीं, मैं बोलूँ कि इस समय में 6 कर्म के बंधक साधु हो तो सकते ही है ना।
हो तो सकते हैं, हमें अशाश्वत वाली बात बतानी है जी, इसलिए। अशाश्वत बताना है ना, लेंगे तो फिर उधर आ जाएंगे ना कि वो बांधने वाला कोई एक है कोई नहीं है, यहाँ पर तो अशाश्वत ही रखेंगे ना इनको हाँ, तभी हमें। इन भंगों में हमें अशाश्वत ही रखना है, उन्हें रखना ही नहीं है, और नीचे वाले भंगों में हमें शाश्वत रखना है। क्योंकि ये कितने 3 संयोगी है ना आंटी, इस ये वजह से यहाँ पर इसको बंधक साधु नहीं रखने, बांधने में दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें बताना है अबंधक वाला, अशाश्वत वाली बोल बतानी है, इसलिए यहाँ लिखा है कि 6 कर्म का बंधक मत रखो ये 4 भंग बनाते समय। हाँ ठीक है भाभी जी। ठीक है। हम्म। हाँ विमला भाई। ओ 1644 का मुझे वापस अभी ज्वाइन हुई। कौन सा? 1644 हाँ क्या कौन सी लाइन? इसमें भी 8 कर्म और 6 कर्म के बंधक शाश्वत है। 8 कर्म और 6 4 कर्म बनते हैं, भंग बनते हैं, तो इसको कैसे? कौन सी लाइन बोल रहे हैं आप, कौन से पॉइंट में? नहीं, पॉइंट के ऊपर आंटी उत्तर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, आंसर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, 8 कर्म बांधने वाले साधु सदैव नहीं रहते हैं, आयुष बंद करने वाले सदैव नहीं रहते हैं, और 10वें जीव स्थान वाले भी सदैव नहीं रहते हैं, अशाश्वत है। इनके संयोग से ये 4 भंग बनता है कि 8 कर्म वाला भी रखा है कायम और 6 वाला भी कायम रखते हुए ये भंग बना है। फिर दूसरी जो चौभंगी बनेगी उसमें 6 भंग वाले को छोड़ दिया है, 6 कर्म वाले को छोड़ दिया है। तीसरी जो चौभंगी बन रही है उसमें 6 कर्म वाले को रखा है। इस प्रकार चौभंगियां बना के 12 भंग बनाए हुए हैं। ठीक है, लिख के प्रयास करिएगा विमला भाई, आ हाँ। जाएगा। प्रणाम भाभी जी जो अभी सुधा भाभी जी पूछे थे ना, तो वो हाँ। चौथे गुण स्थान वाला उत्कृष्ट पृथकत्व 100, तो उसमें ना अपने 10वें गुण स्थान की पूरी स्थिति ले लेंगे ना, तब ये बात बैठ जाएगी ना। हाँ, पूरे आदमी अंतर मुहूर्त का पूरा ही समय ले लिया तो उसमें से ये बात बैठ जाएगी फिर तो। एक समय में प्रवेश करने वाले 154 हो गए, नहीं 162 हो गए। हाँ, फिर बाद में पूरे समय में लेंगे तो पूरा अंतर मुहूर्त के काल में बिठाएंगे तो सब बैठ जाएंगे। हाँ, और एक भाभी जी जैसे सिद्धों का अभी बैठा है ना अपन, हाँ वही वाली उस बात प्रकार बैठे। से बैठा लो उपयोग पूर्वक। और एक भाभी जी 1644 का जो 5वां भंग तो अपने ऐसे ही बनाएंगे ना, अनेक जीव 7 कर्म के और एक कर्म का एक बंधक, फिर एक 8 कर्म कौन का सा? एक मिनट, कौन सा भंग? 1644 उसका 5वां भाग, 5वां भंग मैं बोल रही हूँ। ऐसे बैठेगा ना, अनेक जीव 7 कर्म के बंधक, एक कर्म का बंधक एक, फिर एक 8 कर्म का बंधक, फिर है एक अबंधक। तुम ठीक से पूरा बना के बाद में भेज देना। ठीक है, भेज दूंगी मैं, ये 12 भंग बना अच्छी तरह से बना के। बाकी है। तो 4 बने हुए, 8 बना लेना अच्छी तरह से। ठीक है, बना लूंगी भाभी जी। हाँ कमलेश। प्रणाम भाभी जी। हाँ। 1642 और 46 में क्या, क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? 42 में क्या बन रहा है? यहाँ दोनों में जीव जैन साधु के बिना तो कोई 18 कर्म से निवृत्त होगा नहीं। हाँ, तो फिर दोनों 2 क्वेश्चन क्यों हुआ है? कौन सा? पहले तो खाली 46 एक औगिक बता दिया है ना, खाली ये बता दिया इतने भंग बन रहे हैं, ये कौन होता है आयु कर्म, खाली व्याख्या की गई है। 42 में तो एक कर्म बांधने वाले कौन होते हैं? वीतरागी होते हैं। 7 कर्म बांधने वाले साधु सदैव होते हैं, अतः शाश्वत अशाश्वत ये बोध करा दिया गया है यहाँ। फिर 27 + 27 भी तो किया है ना वापस। कहाँ किया? 42 में तो कुछ नहीं 46 किया। में, अच्छा 46 में 27 जीव के लिए 27 भंग, मनुष्य के लिए 27 मतलब भंग। जीव का भी अलग से करना, क्योंकि लेकिन मनुष्य के अलावा तो कोई दूसरा जीव तो होगा ही नहीं। भले ही ना हो, भगवान ने शैली एक ही रखी है। गौतम स्वामी ने पहले जीव का पूछा, जीव कितने कर्म बांध रहा है, अब कौन सा जीव बांधेगा वो उपयोग लगा लो, और मनुष्य बांध रहा है उसके बना लो 27। सब जगह चला है ना, 25 प्रश्न ले रहे हैं ना अपन सब जगह। जीव का एक, चाहे औगिक बोलो, चाहे जीव का बोलो, चाहे समुचे जीव बोलो, बात एक ही है। एक प्रश्न उसका चलता है और 24 दंडक के 24 चल रहे हैं। नहीं, हाँ वो हमेशा चलते हैं, लेकिन इसमें तो मेरे को ऐसे लगा ना जैसे 18 पापों से निवृत्त तो खाली जैन साधु ही होगा। हर एक को नहीं ज्ञान होता है ना। अच्छा, एक ये 1644 में ये जो भंग बनेंगे तो 7 कर्म के अनेक क्यों बोले उन्होंने? अभी सुनीता जी ने 7 कर्म और एक कर्म बंधक बहुत
8 हाँ, कम बन सकता है, 1 अनेक बोलने की जरूरत नहीं, यही शैली अपनाना। तुम लिखोगी ना सुनीता? हाँ जो बने हैं वही शैली से मैंने सुबह बनाए थे। अच्छा, बना ली थी क्या? पढ़ के सुनाओ। हाँ मेरे पास वो अभी नहीं है कॉपी। अच्छा ठीक। हाँ वो शैली एक बार सुनीता से बात कर लेना, दोनों मिलके एक बार चेक करके फिर भेजना। हाँ ठीक। ठीक। हाँ प्रियंका। जय जगन्नाथ आंटी। हाँ आंटी प्रश्न में 1641 में जो आया है ना कि केवल यानी 2 करोड़, हाँ। तो आंटी फिर अपन ने उसको पृथक्व करोड़ को क्यों कर दिया जब आगम में ही 2 करोड़ दिया हुआ है तो? जगन्य, हमने पृथक्व करोड़ में जगन्य कितने होते हैं? 2 करोड़ होते हैं ना, तो एक बार निर्ग्रंथ में वो 2 करोड़ मानकर कर लिया। अनेक ज्यादा भी हो ही सकते हैं पृथक्व करोड़ में। आंटी पर जगन्य आगम की संख्या है ना, 2 करोड़ जो आई है वो आगम में लिखा हुआ है। क्या? ये जो 2 करोड़ दिया हुआ है ना केवल यानी, पृथक्व को 2 मानकर एक बार संख्या लिख दी है यहाँ पर 2, जानकारी के लिए कि कितने करोड़ केवली सदैव रहते हैं। कम से कम 2 करोड़ तो रहते ही हैं। हाँ ये भी कितनी बड़ी संख्या लग रही है। अपन जीते जेनी नहीं होंगे अभी भारतवर्ष में। 2 करोड़ है क्या जेनी? मुझे पता नहीं है क्या जेनी 2 करोड़। मुश्किल है आंटी। हाँ, और इतने केवल ज्ञानी है महाविद्य क्षेत्र में। सबसे अधिक केवल ज्ञानी कहाँ रहते हैं? महाविद्य क्षेत्र में। कौन से महाविद्य क्षेत्र में? बोलो तो बोलो। ये यार, क्या आया हो? हाँ बोलो सुधा भाई। हाँ प्रणाम कंचन भाई। 8वीं 9वीं विद्या तो 25 नहीं, प्रश्न है सबसे अधिक केवल ज्ञानी कौन से महाविद्य क्षेत्र में? अभी अपन ने सिद्धों का बहुत वर्णन पढ़ा है। सबसे अधिक हाँ, कहाँ से पूर्व सिद्ध हो दिशा- रहे हैं? पूर्व पूर्व दिशा नहीं, से। जिसने भी भेजा है खाली पूर्व नहीं उत्तर है। आंटी हाँ बोलो पुष्कर सुधा। पूर्व पश्चिम में, पश्चिम के भी एक किनारे में पूर्व जम्बू पश्चिम द्वीप मतलब में संजू जी 25 विजय और नहीं। 8। बोलो सुधा सेठिया को खोलो। अर्ध पुष्कर द्वीप के हाँ, अर्ध पुष्कर द्वीप से वो क्षेत्र सबसे बड़ा है, वहां से सबसे अधिक सिद्ध होते हैं, वहां सबसे अधिक केवल ज्ञानी माने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर निकाल लेना अगर ध्यान हो तो। श्वेता, ये आया हुआ है पीछे। हाँ बोलो, हो गए सबके? श्वेता दीदी। आंटी हाँ बोलो। आंटी ये जो आप फरमाए थे ना कि सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाले, तो उपशम श्रेणी में 54 होंगे यार, हाँ और शपथ श्रेणी में 108। 108। मान लो कि 108 एक समय में प्रवेश किए। सूक्ष्म संप्राय का काल अंतर मुहूर्त का है ना, पहले समय में 108 प्रवेश किए, या जितने भी 100-200 जो किए, थोड़ी सी देर बाद एक समय के बाद वापिस और प्रवेश कर लिए, तो सूक्ष्म संप्राय में तो जीव बढ़ गए ना। पृथक्व 100 करना है तो 200, 300, 400 हो सकता है। और आंटी आपने इसमें वो भी करवाया था ना, कुछ लिखवाया भी था 1643 में। क्या चीज प्रियंका? आंटी क्या? 6 कर्म बांधने वाले वो प्रवेश की अपेक्षा किसने लिखवाया था आपने भी? हाँ यहीं पर उत्कृष्ट पृथक्व 100 लिखा हुआ है ना, और फिर कहा 162। उपशम श्रेणी वाले कितने होते हैं? 54 होते हैं, और ये एक समय में 108 होते हैं। तो फिर प्रश्न किसी ने किया ना, फिर पृथक्व 100 क्यों है? तो पृथक्व 100 प्रवेश करने की अपेक्षा, 154 प्रवेश करने की अपेक्षा ले रहे हैं, क्योंकि 54 से अधिक नहीं बताए इसमें उत्कृष्ट उपशम श्रेणी में। तो 108 एक समय छोड़कर फिर 108 शपथ श्रेणी वाले तो हो ही सकते हैं अधिक। तो वैसे इसी में लिखेंगे ना आंटी? हाँ इसी में ही आएंगे ना, 10वें में ही आएंगे। हाँ। यही देख लो, उत्कृष्ट पृथक 100। फोर्थ पॉइंट में जो उत्कृष्ट पृथक वो 100 होते हैं वही लिखना है प्रवेश की अपेक्षा। जो नहीं, 162 की संख्या आ गई तो प्रश्न किया ना किसी ने कि भाई 162 बोले, और यहाँ पृथक्व 100 लिखा हुआ है, तो पृथक्व 100 में तो कम से कम 200 चाहिए ना। हाँ। तो 162 क्यों बोली थी मैं? प्रवेश की अपेक्षा। हाँ, एक बार 108 और 54 गए तो 162 हुए, 1-2 समय के बाद फिर चले गए, तो 10वें जीव स्थान में तो पृथक्व 100 हो गए ना। पृथक्व 100 में कितने हो सकते हैं? 2000 में कुछ कम तक। इतनी बड़ी राशि न भी हो तो भी 700-800 तो हो ही सकते हैं। आंटी प्रतिपद्यमान की अपेक्षा अपन बोलते हैं कि 108 और 54,
अवरोहण करते हुए भी तो जब आ रहा है तो उस 10वें गुण स्थान के प्रथम समय में 108 है, 54 है, फिर वापस 54 और हो गया, ऐसा नहीं हो सकता क्या? उसमें 11वें में कितने बताए? उत्कृष्ट 54 ही बताए हैं ना। हाँ, तब फिर तो कैसे करेंगे? उपशम में अपन 54 ही ज्यादा एक उतर बार रहे हैं। लेकर नहीं, 54 उतर रहे हैं आंटी। 54 उतर रहे हैं, तब तो वो 11वें में है ही नहीं ना। हाँ, तो 10वें के प्रथम समय हाँ की तो बोल रही हूँ मैं हाँ कि 54 चढ़े, 54 उसी समय उतर रहे हैं और 108 शपक श्रेणी में 10वें में चढ़ रहे हैं, तो हो गए ना 200 के ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। चढ़ने उतरने, इनका उतरने का भी बन जाएगा ना। 12वें वालों का उतरने का नहीं, जो 12वें में जाएंगे उनका उतरने का नहीं, उनमें तो चढ़ने में ही बहुत बना दो, 600-700 बना दो। हाँ सुनीता। भाभी जी, यहाँ पर 5 स्थावर और 3 विकेंद्रीय को छोड़ देना है, क्योंकि वो उनको 5 से वो नहीं है, इसीलिए ना। 5 था, किस में छोड़ना है? 5 था और 3 विकेंद्रीय को। विकेंद्रीय को यहाँ पर तो लिए नहीं ना, यहाँ पे एक मनुष्य की बात करिए, फिर 1647 में अपने 15 वर्गनाओं की बात करिए ना, नेरियक देव और पंचेंद्रिय तिर्यंच, इनकी बात करिए 15 की। 1645 में कहा नेरिक देव आए? 1647 47 अभी पढ़ेंगे ना, हुआ नहीं है ना। उनमें सम्यक दर्शन है ही नहीं ना, वो साधु बनते ही नहीं है। अब यहाँ पाप कर्म कौन से निवृत्त बताएंगे, आगे आ ही जाएगा। हाँ पढ़िए मीनाक्षी जी। प्रश्न 1647। नैरिक देव और पंचेंद्रिय तिर्यंच, इन 15 वर्गणाओं के बहुत जीव मिथ्यात्व से निवृत्त होते हुए 7 कर्म बांधते हैं और 8 कर्म बांधते हैं। उनके कितने भंग होते हैं? उत्तर, इनके 3 भंग होते हैं। पहला, सभी 7 कर्म के बंधक। दूसरा, 7 कर्म के बंधक बहुत, 8 कर्म का बंधक एक। तीसरा, कितने होंगे? नैरिक में 7 कर्म के बंधक ही हैं सभी, तो कितने होंगे? कितने जीव होते हैं बहुत में? असंख्य। असंख्य। पॉइंट 3, 7 कर्म के बंधक बहुत, 8 कर्म के बंधक बहुत। 15 × 3 = 45 भंग हुए। कुल 972 + 45 = 1017 भंग हुए। प्रश्न, ये देखो सुनीता, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर 1648 के नोट में है। 3 विकलेंद्रिय यद्यपि साक्षातन सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन मिथ्यात्व की ओर अभिमुख होने से उनमें मिथ्यात्व की क्रिया मानी है। ये नोट में उत्तर है। हाँ पढ़ो। प्रश्न 1648। 18 पापों से निवृत्त जीव को कितनी क्रिया लगती है? द्वार 16। 18 पापों से निवृत्त दिव्य आत्माओं को कितनी क्रियाओं की नियमा और भजना है? उत्तर, जीव। पॉइंट 1, 18 पाप के त्यागी एक जीव। मिनट, इन दिव्य आत्माओं के कर्म से कुछ विशेषताएं बताइए। इनका बंध, इनका अनुभव बंध, इनकी निर्जरा, क्या भिन्नता है इनमें? बंध अंत कोटा कोटि सागरोपम का ही है, अपने से तो संख्या गुणाहीन है इनका बंध। अनुभव बंध बहुत कम है, पारिग्रही की क्रिया नहीं लगने से अनुभव बहुत कम हो गया इनका। निरंतर 6 काय के रक्षक जीवों की रक्षा में तन्मय रहते हैं, इसलिए शुभ कर्म एकदम लबालब गन्ने से भरी हुई। साधुओं की बात चल रही है प्रतिभा जी। शुभ कर्म के ऐसे रहते हैं, उनके और अपने में कितना फर्क है। गन्ना अनेक प्रकार का होता है, एक सूखा ठूंठ भी होता है और एक लबा पांडु जाति के देश के गन्ने लबालब गन्ने से रस से भरे हुए रहते हैं। वैसे इनकी आत्माएं भर रही है शुभ कर्मों से। दिव्यता आ गई ना इनमें गुण। पढ़ो। उत्तर, जीव। पहला पॉइंट, 18 पाप के त्यागी जीव मनुष्य। जीव स्थान है 6 से 14। आरंभिक क्रिया भजना अशुभ योगी प्रमथ साधु को लगती है और पारिग्रहिक क्रिया नहीं लगती। माया प्रत्या भजना 6 से 10 तक लगती है, शेष जीव स्थानों में नहीं है। अप्रत्याख्यान नहीं है, मिथ्या दर्शन नहीं है। पॉइंट 2, मिथ्या दर्शन के त्यागी जीव मनुष्य। जीव स्थान 4 से 14। आरंभिक क्रिया भजना, पारिग्रही की भजना, माया प्रत्या भजना,
अप्रत्याख्यान भजना मिथ्या दर्शन नहीं है। पॉइंट 3, मिथ्या दर्शन के त्यागी नैरिक देव, नैरिक और देव। जीव स्थान चौथा, आरंभिकी नियमा है, पारिग्रहिकी नियमा, माया प्रत्या नियमा, अप्रत्याख्यान नियमा, मिथ्या दर्शन नहीं है। पॉइंट 4, मिथ्या दर्शन के त्यागी पंचेंद्रिय तिर्यंच। जीव स्थान चौथा पांचवा, आरंभिकी नियमा, पारिग्रहिकी नियमा, माया प्रत्या नियमा, अप्रत्याख्यान भजना मिथ्या दर्शन नहीं। नोट, 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय किसी भी पाप से निवृत्त नहीं होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों को सभी क्रियाएं लगती हैं। प्रश्न 1649, अल्प बहुत्व द्वार 17, द्वार 17, भन्ते आरंभिकी यावत मिथ्या दर्शन प्रत्याक्रिया में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है? उत्तर, गौतम पहला, सबसे थोड़े मिथ्या दर्शन प्रत्यय। प्रत्यया, 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 प्रत्यय, यह 2 है ना, यह भी है फिर या भी है, प्रत्यया, प्रत्यया, ठीक, प्रत्यया, सबसे थोड़े मिथ्या दर्शन प्रत्यय क्रिया वाले जीव, 1 से 3 जीव स्थान वाले। पॉइंट 2, अप्रत्याख्यान क्रिया वाले विशेषाधिक, 1 से 4 जीव स्थान वाले। पॉइंट 3, पारिग्रहिकी क्रिया वाले विशेषाधिक, 1 से 5 जीव स्थान वाले। पहले बोल, मिथ्या दर्शन प्रत्यय में सबसे थोड़े दिए हैं, सबसे थोड़े में कितने जीव होंगे कमलेश? कितने होंगे? भाभी जी मेरा तो क्वेश्चन ही है कि सबसे थोड़े मिथ्या दर्शन वालों को क्यों लिया है? आंटी अनंत होंगे क्या? अनंत होंगे। हाँ। ये अनंत हो गए, तो जो मिथ्या अनंत दृष्टि तो है जीव, लेकिन फिर भी संख्या होना चाहिए भाई जी। नहीं नहीं नहीं, मिथ्या दर्शन वाले अनंत है कमलेश, उसके बाद उनको अप्रत्याख्यान की भी तो लग रही है। तो पहले जीव स्थान वाले तो ये अच्छा। हैं ही 1 से 3, चौथे वाले बढ़ गए इसमें हाँ अप्रत्याख्यान हाँ में, हाँ फिर पारिग्रही में 5वां बढ़ गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ठीक है बाबा। हाँ बोलो प्रिया। ठीक, आंटी जो हम ये 18 पाप के त्यागी जीव मनुष्य में जो साधु लेते हैं आंटी, आंटी वो हाँ। द्रव्य साधु ही मानेंगे ना? भाव साधु नहीं, ना भाव साधु ही ना मानेंगे ना? भाव साधु की अपेक्षा बात है। भाव साधु की अपेक्षा ही है ना आंटी बात? हाँ, तभी तो देखो मिथ्या दर्शन हाँ नहीं कहा है ना सब में। जी आंटी। मिथ्या दर्शन नहीं है तो कौन हो गया? सम्यक दृष्टि हो गए ना। जी हाँ पढ़ो मीनाक्षी जी। पॉइंट 3, पारिग्रही क्रिया वाले विशेषाधिक, 1 से 5 जीव स्थान वाले। पॉइंट 4, आरंभिकी क्रिया, एक अप्रत्याख्यान क्रिया वाले सभी बोल अनंत चल रहे हैं। पॉइंट 3 में कितने जीव बढ़े? कितने बढ़े? संख्या पॉइंट कहना पांचवा जीव स्थान बढ़ाना भाई जी। असंख्य ही बढ़ेंगे ना। तिर्यंच पंचेंद्रिय में कितने हैं श्रावक? अच्छा हाँ, असंख्य ही है 5वें, तिर्यंच की अपेक्षा। समूचे बोल है ना, एक साथ चल रहा है तो असंख्य ठीक, बढ़े। वहां लिख लो सब कोई, पहले बोल में लिख लो अनंत, लिखना ही चाहिए था, और दूसरे में भी कर लो। अनंत में कितने बढ़े? असंख्य ही बढ़े अप्रत्याख्यान में। मान लो जो मिथ्या दृष्टि नहीं है, कितने सम्यक दृष्टि है नरक और देव गति में? असंख्य ही है। असंख्य असंख्य। कैसे बताएंगे, कैसे मान लेंगे आप मेरी बात? ये एक अच्छा सा उदाहरण कोई दे दो। हाँ बोलो श्वेता। तीर्थंकर नामकरण का बंद किए हुए सही जीव असंख्य होते हैं ना? असंख्य ही होते हैं ना, तो कम से कम वो भी जोड़ो तो असंख्य ही हो जाते हैं नरक देव में। उनके अलावा भी बहुत है, तो असंख्य ही लिख दो, असंख्य ही बढ़े। फिर 5वें में असंख्य ही बढ़े। 6ठे में कितना करोगे आगे? संख्य। आगे कितने बढ़े? संख्य ही, क्योंकि साधु संख्य ही होते हैं। माया प्रक्रिया में भी संख्य बढ़ाएंगे। संख्य बढ़ेंगे। लिख लेना सबको ये बोल।
बोलो। पॉइंट 4, आरंभिक की क्रिया वाले विशेषाधिक 1 से 6 जीव स्थान वाले असंख्येय। साधु असंख्येय है। 1 से 6 जीव स्थान वाले तो 1 संख्येय। से 6 जीव स्थान हाँ। अपन चलते तो आ ही रहे हैं। छठा अपन तो स्थान बड़ा तो संख्येय हो गया। संख्येय बढ़े ऐसे लिखना, संख्येय नहीं है तो अनंत। हाँ, नहीं है तो अनंत। हाँ, अनंत में ये बढ़ने वाली संख्या हो रही है। हाँ। एक के बाद एक बढ़ रहे हैं। हाँ। ठीक। पॉइंट 5, माया प्रत्यय क्रिया वाले विशेषाधिक 1 से 10 जीव स्थान वाले, इसमें भी संख्येय बड़े। हाँ, बड़े शब्द जरूर लिखना, नहीं तो फिर कहीं गलती नहीं हो जाए अपने। आचरणीय बिंदु श्रीमद स्थानांक सूत्र स्थान 10 के अनुसार गुरु के प्रति पूज्य भाव रखना विशुद्धि है। हमें इस विशुद्धि से क्रियाओं के प्रवाह को रोकने का भरपूर प्रयास करना है। ठीक है। 22वां क्रियापद संपूर्ण। जय जिनेन्द्र, टाइम भी हो गया। जी, जय जिनेन्द्र।